प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन व क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th गणित के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके गणित के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने इन टॉपिक से क्वेश्चन तैयार कर लिया तो इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो में जितने भी आपके टॉपिक हैं, अगर आपने वो सभी टॉपिक तैयार कर लिए तो इन टॉपिक से क्वेश्चन बाहर कभी भी नहीं जाएगा। मात्र इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। और जो ये टॉपिक्स हैं, आपके जो 14 लेसन है, इसमें 14 चैप्टर्स हैं। उन सभी चैप्टर्स के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब ही हम वीडियो डालें क्वेश्चन की तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप लोग वीडियो को देख सको। तो आपका जो पेपर है वो गणित का कब है? आपका पेपर 1 मार्च को है। तो 1 मार्च से पहले पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जो कि 14 चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर्स के चैप्टर्स बाय चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बस उतना कर लेना, आपका क्वेश्चंस बाहर कभी भी नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आपको उतना करने की जरूरत है, ठीक है। आपके कितने, आज आपकी 22 तारीख है। आज से आपके कितने 6 दिन बचेंगे बोर्ड एग्जाम में। आज 24 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। हिंदी के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर नहीं देखा तो आज फटाफट कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहला हमारा क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। एक नंबर जो कि हमारा पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर से हमारा क्या क्या आता है, तो सबसे पहला नंबर जो आता है वो एलसीएम और एचसीएफ निकालना। इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम वीडियो में सारे कवर करेंगे, ठीक है। तो एक दिन में कम से कम हम 3 चैप्टर लेकर चलेंगे। एक दिन में हम 3 चैप्टर लेकर चलेंगे तो आपके कितने 14 चैप्टर हैं, तो आपके कितने 4 से 5 दिन में हम आपका पूरा गणित के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देंगे। तो उनको लगा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सिद्ध कीजिए कि √2, √5 और √7 और 3+√2 और 7√3 एक अपरिमेय संख्या है। बस आप लोग इतनी संख्याओं की प्रैक्टिस कर लेना, बस आपका इससे कितना 2 नंबर क्लियर हो जाए। क्योंकि 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको छोड़ना नहीं है, तैयार कर लेना। तो एक टॉपिक ये हो गया और दूसरा टॉपिक हमारा ये हो गया, इन टॉपिक से क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आता है। इसके बाद दूसरा चैप्टर, इससे आपका क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। तो आपका इससे ज्यादा नहीं, मात्र आपको 3 ही टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक है? शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल आपके सामने 2 शून्यक दिए होंगे। अगर देखो, अगर यहाँ पर अगर दो घात वाला बहुपद है, अगर द्विघात बहुपद है, तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अगर वो बहुपद है 3 घात वाला, अगर आपका बहुपद दिया है 3 घात वाला, तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद ही केवल पढ़ना है, त्रिघात आपको नहीं पढ़ना है। तो इसमें दो जैसे आपके शून्यक निकलेंगे, एक शून्यक का नाम अल्फा और दूसरे शून्यक का नाम बीटा निकल के आएगा। इसका योगफल कैसे निकालेंगे, मतलब इसका जोड़ हम लोग कैसे निकालें, किस प्रकार से? तो यहाँ पर हमने लिखा है, इसका जोड़ होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसको हम लिख सकते हैं -b/a। किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे आपके सामने एक एग्जांपल दिया हमने, 4x² प्लस 5x-1। आपके सामने ये एक एग्जांपल है। अब इसमें से b कौन सा होगा? तो b हमारा, इससे हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, ये होता है द्विघात बहुपद। जब इससे हम तुलना करेंगे तो यहाँ से b का मान कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। तो यहाँ पर -5, और a का मान जब तुलना करेंगे इसकी, x² गुणांक a है, तो यहाँ x² गुणांक कितना 4 होगा, तो यहाँ पर बटे में 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद इसी टॉपिक से हमारा आता है शून्यकों का गुणनफल। अब आपके सामने 2 शून्यक दिए रहते हैं, कौन से? अल्फा शून्यक और बीटा शून्यक। उनका गुणनफल किस प्रकार से निकालते हैं? तो अचर पद, इस बहुपद में आपका अचर पद कौन सा है? ये आपका अचर पद है -1। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? -1 रखेंगे। और x² का गुणांक क्या है? x² गुणांक 4 है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। तो -1/4 यहाँ पर निकलने वाला है। कितना? -1/4 यहाँ पर निकलेगा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद एक टॉपिक ये है हमारा दूसरे चैप्टर से, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा एंड बीटा है।
अब आपके सामने अभी हमने बताया कि दो घात वाला होगा तो उसके दो शून्यक होंगे। कौन से? अगर तीन घात वाला हुआ तो उसके शून्यक तीन होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा तीन शून्यक होंगे। अगर आपके सामने देखो ये ही आता है बस, केवल इससे आपका एक बहुपद निकालना है। बहुपद निकालने का फार्मूला ये है, इसको याद कर लो। 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा ये फार्मूला, इसको याद कर लो। आपके सामने इसी प्रकार से दो बहुपद दिए होंगे, ये नहीं मिलेंगे, इसकी जगह कोई संख्याएं मिलेंगी। मान लो यहाँ अल्फा की जगह पर 3 मिल गया, इसकी जगह पर 4 मिल गया, तो इनका यूज करके आपको निकालना पड़ेगा एक बहुपद। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर, इससे हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। सबसे पहले इसमें करना क्या, देखो पहला पॉइंट हमने लिखा है, केवल एक हल होता है यदि L तथा M प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। इस स्थिति में कंडीशन क्या बनती है, A1 बटे A2 बराबर नहीं होगा B1 बटे B2 के। अब ये A1 और A2 और B1 B2 कहाँ से निकल कर आएंगे, तो इसमें क्या लिखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आपको चर पता होना चाहिए। चर वो होते हैं जिसका मान बदलता नहीं है, और अचर होते हैं जिसका मान बदलता रहता है। मतलब चर क्या होते हैं, चर जितनी गिनती वाली संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, हमारी चर होती हैं। ठीक है। और जो अचर, अचर इसमें क्या है, इसमें होता है, चर में होता है एक्स वाई और जेड, ये होती है एबीसीडी वाली। चर में हमारे एक्स वाई जेड हो गए, एबीसीडी वाले जितने टर्म्स होंगे इनका मान बदलता रहता है, और अचर कभी भी बदलता नहीं है। अचर पद कभी भी बदलता नहीं, जैसे गिनती वाले हो गए। ठीक है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, आपके सामने दो समीकरण दिए होंगे। जैसे हमारा समीकरण 4x प्लस थ्री वाई, ठीक है, बराबर 5 ये दिया गया है। ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 4, ये आपका दूसरा समीकरण दिया है। इसमें A1 A2 और B1 B2 कहाँ से निकालेंगे, तो A1 आपका ये है, A2 आपका ये है, B1 ये है, B2 ये है, C1 ये है और C2 ये है। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी किस प्रकार से, काटती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं। ये जैसे आपका ग्राफ हो गया, एक रेखा यहाँ से निकल गई तो दूसरी रेखा यहाँ से निकल गई, तो यहाँ पर कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आएगा, तो केवल एक ही पॉइंट निकलेगा, इसलिए लिखा है यहाँ पर केवल एक हल होता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर में अनंत हल होते हैं यदि L और M संपाती रेखाएं होती हैं। इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, अनंत हल। अनंत हल का मतलब बहुत सारे हल, बहुत अनेकों हल। जब रेखाएं कैसी हो, संपाती। संपाती देख लो क्या होता है, मान लो कि एक रेखा ये वाली x है, एक रेखा ये वाली x है, और इसी के ऊपर से दूसरी रेखा यहाँ पर खींच देते हैं y, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा खींच देते हैं y, तो एक के ऊपर एक रेखा वो होती संपाती रेखा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है। अब यहाँ पर हर जगह पॉइंट तो बनेंगे, हर जगह यहाँ पर पॉइंट बनेंगे क्योंकि संपाती रेखाएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर अनंत हल होंगे, कई सारे मान निकल के आएंगे x और y के। तो इस कंडीशन में ये कंडीशन बन जाती है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 के, तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट देख लो, कोई हल नहीं होता यदि L तथा M परस्पर समांतर हो। अब यहाँ पर समांतर क्या होता है देख लो, जैसे आपकी एक रेखा x ये वाली है, x आपकी ये रेखा है, और उसी के समांतर यहाँ पर y दूसरी रेखा खींच दी जाए। मान लो ये होता है समांतर में कि ये रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटेंगी, चाहे इसको जहां तक ले जाओ आपस में कभी भी नहीं काटेंगी। तो इसका मतलब यही होता है समांतर रेखाएं, इनकी बीच की दूरी समान रहेगी। अगर यहाँ नापोगे तो बराबर होगी, अगर यहाँ नापोगे तो भी बराबर होने वाली, कभी भी नहीं बदलेगी। तो इसी का मतलब होता है समांतर। तो समांतर होगी तो यहाँ पर कोई हल नहीं निकल के आएगा, मतलब x और y की कोई भी मान नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर काटेंगे नहीं तो भाई साहब मान कहाँ से निकल के आएंगे। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारी ये कंडीशन बन जाती है कौन सी, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होगा C1 बटे C2 के। ठीक, तो इतनी बात सभी को क्लियर होगी। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर चैप्टर कौन सा है, द्विघात समीकरण। इस चैप्टर से आपका क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें आपका द्विघात समीकरण दिया होगा, क्या होता है समीकरण देख लो। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 बराबर 0, ये आपका दिया गया है द्विघात समीकरण। क्या दिया है, द्विघात समीकरण। अगर देखो बराबर में अगर 0 लगा हो तो समीकरण हो जाता है, बराबर में अगर 0 ना हो, अगर ये बराबर में 0 ना होता तो ये हमारा बहुपद कहलाता, लेकिन जब बराबर में 0 लगा देंगे तो हमारा एक समीकरण बन जाएगा। तो इतना डिफरेंट होता है, अंतर होता है दोनों में। ठीक है।
तो किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे द्विघात समीकरण आपका ये दिया, ये होता है स्ट्रक्चर द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका स्ट्रक्चर दिया है, इस प्रकार का होगा आपका द्विघात समीकरण। इस प्रकार से इससे आपका क्वेश्चन 100% बनता है। इसके बाद गुणनखंड विधि, एक आपको इस प्रकार से द्विघात समीकरण दिया होगा, उसको बोल देगा कि गुणनखंड विधि से आपके मान निकालो x का, तो आपको फटाफट फाइंड करना होगा। तो सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जितने भी 14 आपके चैप्टर हैं, 14 चैप्टर के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत आ जाए। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर 4th नंबर चैप्टर क्या है, इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है वो भी देखो। 4th चैप्टर से आपका ये टॉपिक और पूछा जाता है, कौन सा, एक तो आता श्रीधराचार्य सूत्र, इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अभी के अभी तैयार कर लो, क्योंकि अगर अभी तैयार कर लोगे तो आगे क्वेश्चंस आएंगे तो लगाने में बहुत हेल्प मिलने वाली है, तो फटाफट अभी तैयार करते जाओ। इसके बाद जो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये होता है फार्मूला, और इसको रट लो। ठीक है, और इसमें एक फार्मूला पूछा जाता है, कौन सा, एक आता है विविक्त कर, एक फार्मूला आता है विविक्त कर, उसको हम d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये 100% बोर्ड एग्जाम में तय होता है, क्वेश्चन आएगा, और 1 नंबर में आता है, MCQ में आ जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी सिंपल है, तो इसको तैयार कर लो, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके बाद मूलों का योगफल। अब देखो, आपके जो बहुपद होता है, जो आपका बहुपद हुआ ना, बहुपद होता है, उसमें जो होते हैं वो शून्यक बोलते हैं उसको, और जो समीकरण होता है, जो होता है समीकरण, उसको बोलते हैं, उसमें होते हैं मूल। तो बात एक ही है, चाहे शून्यक बोलो या फिर मूल बोलो, लेकिन मूल बोलते हैं समीकरण को और शून्यक बोलते हैं बहुपद वालों को। ठीक है, इस प्रकार आपका अंतर होता है। तो कंडीशन वही है, योगफल x का गुणांक माइनस लगा है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब माइनस बी अपॉन ए होता है। इसके बाद मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, मतलब सी अपॉन ए होता है। तो ये आपकी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला चैप्टर क्या है, समांतर श्रेणी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये वाले फार्मूले फटाफट याद कर लो। कौन कौन से, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम पद क्या होता है। एक आपको श्रेणी दी होती है समांतर श्रेणी, उसमें प्रथम पद क्या होता है। ठीक है, सीरीज दी होती है इसमें, इस प्रकार से, किस प्रकार से सीरीज होती है, देखो यहाँ पर, जैसे इस प्रकार से आपको एक सीरीज देखने को मिलेगी, 2,4,6, यहाँ तक आपका दिया, कहाँ तक, 20 तक दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक श्रेणी देखने को मिलती है। तो इसमें शायद आपको MCQ में आ सकता है, किस प्रकार से आएगा, शायद पूछ दे इसमें कि प्रथम पद बताओ, तो जो सबसे पहले लिखा होता है वो हमारा प्रथम पद होता है। और जो सार्वधातुक पूछेगा, अगर सार्वधातुक निकालना है, तो किन्हीं भी दो लगातार पदों में से घटा दो, किन्हीं भी दो लगातार पदों को आपस में घटा दो, तो सार्वधातुक निकल आएगा। ठीक है, तो कैसे घटाना है, तो पीछे वाले से आगे वाले को घटा देना, किन्हीं भी दो लगातार पदों को पीछे वाले पद से आगे वाले पद को घटा देंगे। तो जब 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना, 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सार्वधातुक कितना निकल के आया, 2। अब इसमें पूछ सकता है कि इसमें अंतिम पद क्या होगा, L क्या होगा, तो अंतिम पद जो लास्ट में होता है वो होता है लास्ट वाला, तो अंतिम पद इसमें क्या होगा, इसमें 20 निकल के आने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए आ सकता है। इसके बाद अगला नंबर, समांतर श्रेणी का nवां पद। अब आपसे पूछ सकता है कि nवां पद मतलब, इसमें n की जगह पर पूछ देगा कि 20वां पद बताइए, 21वां पद बताइए, 22वां पद बताइए। तो यहाँ पर क्या रखना, a22 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला फार्मूला आपको लगा देना है। d कहाँ से निकलेगा, अभी बताया था हमने। a कहाँ से निकलेगा, अभी अभी हमने बताया था। n मतलब क्या होता है, जो पद आपसे पूछे उसी की जगह आपको क्या रखना है, n रखना पड़ेगा। इसके बाद अंत से nवां पद, अंत से मतलब लास्ट से nवां पद क्या होगा, तो उसका फार्मूला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए 100% आ सकता है। L माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद प्रथम n पदों का योगफल, मतलब SN से प्रदर्शित करते हैं इसको। अगर आपको कोई पद दिए गए हैं, अगर कई सारे आपको पद हैं, तो उसमें आपको पूछ देगा कि n पदों का योगफल, इतने पदों का योगफल, 40 पदों का योगफल बताओ, तो फार्मूला इसके लिए एक तैनात है, इसको लगाएंगे, आंसर फटाफट निकल के आ जाएगा। 1/2n ब्रैकेट में a प्लस l, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा फार्मूला अगर आपको ये नहीं दिए हैं ऑप्शंस में, तो अगर ये फार्मूला लगा देना। ठीक, कौन सा,
एस एन बराबर एन बाई टू क्या दिया है ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन फार्मूलों को तैयार कर लो समांतर श्रेणी में, बस इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, बस इतना ही आने वाला है। इसके बाद हमारा 6 चैप्टर देख लो। बस आपको 3 चीज तैयार करना है। कौन कौन सा 3 चीज है? पाइथागोरस प्रमेय है, इससे बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है और 100% 2025 में भी आएगा। थेल्स प्रमेय तैयार कर लो, थेल्स प्रमेय तैयार कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं हम आपको सब करवा देंगे, लेकिन आपको चैनल सब्सक्राइब करके आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। मात्र 1 मार्च तक, मात्र 1 मार्च तक। उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट को देखेंगे, और इसमें बीच बीच में जैसे साइंस हो गया, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी हम लाते रहेंगे। 7th नंबर चैप्टर देखो, निर्देशांक ज्यामिति। इससे क्या इंपॉर्टेंट है देख लो। दो बिंदु के बीच की दूरी कितनी दी गई है आपको निकालना होता है। आपके सामने दो बिंदु दिए होंगे, जैसे आपके सामने एक 4,1 दिया है और दूसरा दिया है 2,3। तो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो किस प्रकार से निकालोगे? तो फार्मूला ये दिया है x1, तो ये होता है हमारा x1 और ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो ये फार्मूला यहाँ पर पुटअप करेंगे, मान यहाँ पर पुटअप करेंगे, तो आपका आंसर तुरंत निकल कर बाहर आ जाएगा। तो फटाफट बोर्ड एग्जाम में कर देंगे इस प्रकार से। इसका दूसरा जो फार्मूला है विभाजन सूत्र का, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका रट्टा मार लो, बोर्ड एग्जाम में रखा मिला ये वाला क्वेश्चन और आएगा। ठीक है। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। 1/2 ब्रैकेट में दिया x1, ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको इससे आपको 3 ही आपको पढ़ने फार्मूले, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। 3 फार्मूले याद करके चले जाओ, 100% इन्हीं 3 फार्मूले से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। और इनके क्वेश्चन है तो आगे वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। इसके बाद जो हमारा आगे 8वां चैप्टर देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? बस आपको 3 चीजें पढ़ना, 3 चीजें। 0 और 90 के त्रिकोणमिति अनुपात, बस आपको ज्यादा नहीं, वो जो साइन, जो सारणी होती है ना, सारणी, मान वाली सारणी, जो कि मान वाली सारणी, उसको याद कर लेना बस, उससे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसको याद कर लेना बस। और याद कैसे होगी, कैसे याद होगी? तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो दिया था, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से वीडियो को देख लेना। तो फटाफट बिल्कुल तुरंत 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में आपको वो सारणी तुरंत याद हो जाएगी, तो उसको देख लेना। त्रिकोणमिति सर्वसमीका, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं ज्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी हैं, हम कवर करा देंगे आपकी। सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS। मात्र आपको 10 से 12 क्वेश्चन देंगे, मात्र आपको 10 से 12 क्वेश्चन करने हैं इसके, बस इससे आपका जितना भी इंपॉर्टेंट होगा 100% इन्हीं 10 से 12 क्वेश्चन में आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद अगला चैप्टर, ऊंचाई और दूरी देख लो, इससे क्या इंपॉर्टेंट है? पहला तो है उन्नयन कोण, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवनमन कोण भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं? ऊंचाई से संबंधित प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं हम आपको कराएंगे, बस खाली आप लोग जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, मतलब चैप्टर नंबर 10, वृत्त। वृत्त से आपको मात्र एक चीज पढ़नी है, कौन सी? देख लो, वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? ये एक डेरिवेशन है, इसको सॉल्व कर लेना, इसको तो आपको अभी से सॉल्व कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 100% आपका रखा है, ये बोर्ड एग्जाम में 100% रखा है ये वाला। एक स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, लंब होता है, तो भैया तैयार कर लो। इसके बाद नंबर 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? फटाफट इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने आपने कितना साल कितना तैयारी किया, तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे। त्रिज्यखंड, देखो वृत्त का क्षेत्रफल कमेंट कर देना, हम आपको वृत्त की परिधि बता दें, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr, क्या होती है? 2πr। चलो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल भी बता देते हैं, क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr², ये होगा क्षेत्रफल। लेकिन आपको एक आंसर जरूर कमेंट करना है, पाई का मान, भाई साहब कमेंट कर देना। जिस जिस स्टूडेंट को पाई का मान पता है फटाफट कमेंट कर देना क्या होगा, ठीक है?
इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले चैप्टर से। एक फार्मूला ये भी रह गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। त्रिज्यीय खंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो अभी से। इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 12 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस आपको इतना टॉपिक तैयार करना है, इससे क्वेश्चन कभी भी जीवन में बाहर नहीं जाएगा। 100% बोर्ड एग्जाम में यही आएगा। कौन कौन सा है? घन तैयार कर लो, घनाभ कर लो, गोला कर लो, अर्धगोला कर लो, शंकु कर लो, छिन्नक कर लो। बस आपको इतने ही टॉपिक तैयार करने, इतने से आपका कभी भी बाहर नहीं जाएगा। तैयार कर लो इतना। सभी फार्मूले, घन के फार्मूले, क्षेत्रफल, आयतन, घनाभ, गोला, सब क्षेत्रफल, आयतन सब याद कर लो, निकाल लो। सांख्यिकी में आपको केवल 3 पढ़ने। कौन कौन सा? एक तो माध्य हो गया, एक तो माध्यिका और बहुलक। बस इससे आपका जितना भी इंपॉर्टेंट है 100%, इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तैयार कर लो। इसके बाद जो कि 14 नंबर चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको हल्के में नहीं लेना है। क्या है? और इसमें देखो हमने एक प्रायिकता और रह गई, देखो यहाँ पर हमारी प्रायिकता और रह गया हमारा, तो उसको भी तैयार कर लेना, क्योंकि उससे प्रायिकता हमारा उस बार भी रह गया था, शायद एक वीडियो हमने बनाया था उसमें प्रायिकता रह गया था, लेकिन इसमें प्रायिकता, चलो इसके प्रायिकता क्वेश्चन जो है प्रायिकता के हम अलग से करवा देंगे, तो उनको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो इसमें क्या है, ग्राफ से संबंधित क्षेत्रफल, जितने भी ग्राफ से संबंधित क्षेत्रफल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अपना बुक से प्रयास करना, और बाकी तो हम करवा ही देंगे आपको, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।